student, how are you and welcome to my channel Learner Guria. I am really sorry because मैंने 2 days से वीडियोस अपलोड नहीं किया था एंड दिस वाज ओनली बिकॉज कि मैं इस चीज़ को लर्न करना चाहती थी कैसे डिजिटल टीचिंग होता है, बट आई होप यू विल एंजॉय द न्यू टाइप ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है टॉपिक, वो होगा हमारा नरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और हम लोग 20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो कि CHSL के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। स्टेप वाइज हम लोग चलेंगे एंड हर एक कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, नरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कराटे टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन अब्सेंट द डे बिफोर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा इनडायरेक्ट में है या फिर डायरेक्ट में है। आपको कहोगे कि मैम ये पता कैसे करें? तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट कि अगर कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में होगा ना तो उसमें कॉमा रहेगा या फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जरूर रहेगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर के सेंटेंस में यहाँ पे तो ना ही आपको कॉमा दिख रहा है ना ही इन्वर्टेड कॉमा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसमें है? इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, अब इसे हमें डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसका टेंस पता करेंगे। टेंस का पता करेंगे तो हमारा टेंस क्या है? वाई आई हैड बीन। देखिए वाई आई हैड बीन अब्सेंट द डे बिफोर। हैड बीन है, यहाँ पे क्या है? हैड बीन। अब देखिए टेंस का रूल क्या कहता है? अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट में हो सॉरी 1 मिनट, कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट में हो तो हम लोग पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट में। ठीक है, अगर वो पास्ट में होगा देन हम लोग परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, परफेक्ट में पता कैसे चलता है? तो V3 से प्लस हैज या फिर हैड। तो ये तो हमारा पास्ट परफेक्ट में है, ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट परफेक्ट में है। दैट मीन्स कि इसका जो डायरेक्ट होगा ये पास्ट में होगा। क्या होगा? पास्ट में। तो यहाँ पे हमें ट्रिक मिल गया, तो हमें 2 सेंटेंस आइडेंटिफाई करना होगा जो पास्ट में होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द कराटे टीचर आस्क्ड मी व्हाई आर यू अब्सेंट द डे बिफोर। यहाँ तो प्रेजेंट आ गया ना, दैट मीन्स ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द कराटे टीचर आस्क्ड मी वेयर यू अब्सेंट द डे बिफोर। ये तो पास्ट में आ गया, ये भी बड़ी प्रॉब्लम की चीज है। बट देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या है? वो WH वर्ड्स में है। क्या है? WH वर्ड्स, लेकिन ये वेयर करके क्वेश्चन है, दैट मीन्स ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द कराटे टीचर आस्क्ड मी व्हाई वेयर यू अब्सेंट यस्टरडे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही। क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि ये पास्ट में भी है और ये WH वर्ड टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं, द कराटे टीचर आस्क्ड मी व्हाई आर यू अब्सेंट यस्टरडे। यहाँ पे आर लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है नहीं होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहले से रब कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। सुकरात सेड, क्या है? सुकरात सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। अगर आप मेरा बैक का वीडियोस देखे होंगे देन आपको पता चलेगा कि जो भी सेंटेंसेस, अगर कोई कहावत हो, ठीक है, कोई कहावत हो या फिर आइडम्स हो या फिर फ्रेज हो या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या हो? यूनिवर्सल ट्रूथ, तो ये कभी भी चेंज नहीं हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे हमें चेंज नहीं करना होता है। तो दैट मीन्स आपको ये पता करना होगा कि यहाँ पे तो सेड है। ठीक है, चलिए सेड का सेड लिखेंगे। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, ये हमें चेंज नहीं करना होता है। ये भी क्या है? एक कहावत ही है, इसलिए हम लोग इसे चेंज नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। अब देखते हैं कि वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड ये इसमें भी है, ऑप्शन नंबर 3 में भी है और ऑप्शन नंबर 2 में भी है। बट यहाँ पे क्या हमारा सेड है और यहाँ पे सेज लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये भी नहीं होगा एंड ऑप्शन नंबर 3 क्या है? करेक्ट। ठीक है, आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ही सेड इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। तो इसका रूल हम लोग देखते हैं। तो इसका रूल क्या कहता है?
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। ही सेड दैट इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रिक्ट। इसका रूल क्या कहता है स्टूडेंट, ये देखिए रूल। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये बता दूं कि ये जो सेंटेंस है ना, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एंड ये जो सेंटेंस है और ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो अगर यूज टू, देखिए इसका रूल क्या होता है, इसका रूल क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में यूज टू हो या फिर वुड रैदर हो, वुड रैदर हो या फिर हमारा हैड रैदर हो, अगर सेंटेंस में इस टाइप के वर्ड्स यूज्ड होगा, यूज टू, देख लीजिए फिर से, यूज टू, वुड रैदर, हैड रैदर एटसेट्रा, इस टाइप के वर्ड्स यूज्ड होगा तो सेंटेंस के वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा ही सेड, तो ये जो हमारा यूज टू है, जो ये भी क्या हो जाएगा, सेम एज यूजुअल लिखा जाएगा। तो देखते हैं किसमें यूज टू है। इट यूज टू, चलिए ये तो सही है। इट यूज टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट, ही पॉइंटेड दैट इट हैड टू, ये तो नहीं ही होगा, क्रॉस इसे लगा देते हैं। ही सेड दैट देयर यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट, ये होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, he inquired where there was a lovely quiet street, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमें इट को जो है हमें देयर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग चेक कर लेते हैं। द 4 नंबर का, आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टूडे। ठीक है, क्या देखना होगा कि सबसे पहले तो यहाँ सेट टू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेट टू, तो हमें इसे टोल्ड में कन्वर्ट करना होगा। क्या, टोल्ड में कन्वर्ट करना होगा। देन आई टोल्ड गुड मॉर्निंग टू माई फ्रेंड, एंड यहाँ पे जो है लेटस जब भी आपको यूज होगा ना, लेटस, तो यहाँ पे हम लोग सजेशन का यूज करते हैं। क्या, सजेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, फिफ्थ का, he said to his manager, could you please pass the bill this week। सबसे पहली बात तो ये क्या है, क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी एक WH वर्ड होता है और एक यस नो टाइप का होता है। ठीक है, यस नो टाइप का, तो ये तो क्या है, यस नो, बिकॉज जब भी कोई पूछेगा कुड यू प्लीज पास द बिल दिस वीक, इसका आंसर जो है हम लोग या तो यस में देंगे या फिर नो में देंगे। ठीक है, तो इस टाइप का सेंटेंस कैसे बनता है, चलिए ये देखते हैं। हाँ, एक और चीज आपको देखना है, इसमें क्या है, रिक्वेस्ट, क्या है, रिक्वेस्ट। जैसे ही प्लीज वर्ड दिया हुआ होता है ना, प्लीज वर्ड, तो हम लोग रिक्वेस्ट ही समझते हैं। क्या है, रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर टू पास द बिल दैट वीक, he requested his manager to pass the bill this week, he ordered his manager to pass the bill that week, he told his manager that bill to be passed। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे ही प्लीज्ड वर्ड यूज हो जाएगा तो आप इसे इंपरेटिव सेंटेंस की तरह बनाना है। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम लोग टू यूज करते हैं, इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटा करके क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो सब में टू यूज्ड है ही, सिर्फ इसमें दैट यूज्ड है। तो ही, तो एक फर्स्ट नंबर ऑप्शन में क्या है, ही सेड टू हिज मैनेजर, यहाँ तो सेड होगा नहीं बिकॉज यहाँ पे जो है ऑर्डर, जैसे ही हम लोग प्लीज वर्ड यूज करते हैं तो यहाँ पे रिक्वेस्ट वर्ड यूज होता है, तो फर्स्ट नंबर तो गलत ही हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड है। अब ऑप्शन नंबर सी और डी में देखिए, ही रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर टू पास द बिल दिस वीक। अब मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरे बैक के वीडियोस देखेंगे तो जब भी हम लोग नरेशन में कन्वर्जन करते हैं ना, तो कभी भी दिस को दिस नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग दैट में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, दैट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 का, he said to his friend could you please close the door। यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन है, आपको इसे खुद बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे रिक्वेस्ट वर्ड यूज होगा, तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर्ड है, वांटेड है, तो यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू प्लीज क्लोज द डोर होगा, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू क्लोज द डोर। देखिए प्लीज जब भी वर्ड यूज होगा ना डायरेक्ट में, तो हम लोग इनडायरेक्ट में हम लोग प्लीज वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ऑप्शन नंबर ए में तो प्लीज वर्ड यूज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। डी में क्या है, प्लीज वर्ड यूज है, इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, नवनीत सेड टू हर फ्रेंड, क्या है, नवनीता सेड टू हर फ्रेंड्स व्हाट अ सिंटैलिंग ब्यूटी इट इज। ठीक है, व्हाट अ सिंटैलिंग ब्यूटी इट इज।
अब आप कहोगे वाह ये तो WH वर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से बन जाएगा। बिल्कुल नहीं, ठीक है। जब भी WH वर्ड के बाद ए यूज होता है ना, ए यूज होता है, दैट मीन्स ये एक्सक्लामेशन टाइप के सेंटेंस हैं। क्या है? एक्सक्लामेशन टाइप का सेंटेंस है, तो हम लोग इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एंड इसका फॉर्म कैसे बनता है ये देखते हैं। तो इसमें जो है हम लोग एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक्सक्लेम्ड। क्या? एक्सक्लेम्ड यूज करेंगे एंड दैट यूज करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके। तो देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट में तो एक्सक्लेम्ड वर्ड है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में भी क्या है? वेदर यूज है, दैट मीन्स ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? नवनीता एक्सक्लेम्ड टू हर फ्रेंड्स दैट इट वाज scintillating ब्यूटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। नवनीता एक्सक्लेम टू हर फ्रेंड्स व्हाट। हमने बताया था कि व्हाट यूज नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, कंप्यूटर मिस्टेक है, इसलिए पहले 9 ही हम लोग समझा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दिया सेड टू परी डू यू लाइक ऑरेंजेस। दिया सेड टू परी डू यू लाइक ऑरेंजेस। ये क्या है? ये क्वेश्चन टाइप के सेंटेंस है। क्या है? क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है, और वो भी यस नो टाइप का क्वेश्चन। यस नो टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर जो है या तो यस होगा या फिर नो होगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी यस नो टाइप का क्वेश्चन होगा ना, तो इसमें हम लोग या तो फिर इफ यूज करते हैं या फिर वेदर। क्या? या तो इफ या फिर वेदर। ठीक है, वेदर यूज करते हैं। तो दिया आस्क्ड, यहाँ पे है ना, दिया आस्क्ड परी दैट, यहाँ पे दैट यूज्ड है, दैट मींस ये गलत होगा। दिया आस्क्ड परी इफ शी लाइक्स ऑरेंजेस। चलिए ये तो देख लिए हैं। दिया आस्क्ड परी दैट वेदर शी लाइक्ड ऑरेंजेस। दिया आस्क्ड परी इफ शी लाइक्ड ऑरेंजेस। चलिए यहाँ पे तो अब ऑप्शन नंबर सी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे दैट और वेदर दोनों लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी और सी में हम दोनों को कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, तो इसको भी हम लोग दूर कर देते। देखिए, जब भी मैंने आपको टेंस का रूल बताया कि जब भी सेंटेंस प्रेजेंट में हो ना, तो हम लोग उसे पास्ट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे तो V5 यूज्ड है, यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है? V5 है, तो ये प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट, दैट मीन्स ये क्या है? ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He said to his friend, could you please close the door। इससे तो आपको खुद बनाना होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं बट आपको खुद बनाना होगा। प्लीज वर्ड है, सिंपल है। हम लोग रिक्वेस्ट वर्ड यूज करेंगे। क्या? रिक्वेस्ट। तो कहाँ पे रिक्वेस्ट है? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ए और डी सेम है, बी और सी तो ऐसे ही चला गया। ठीक है, तो ए और डी में क्या कंफ्यूजन है? अब यहाँ पे रिक्वेस्टेड है, यहाँ पे भी रिक्वेस्टेड है, हिज फ्रेंड है, हिज फ्रेंड है। मैंने आपको बताया था कि प्लीज वर्ड यूज बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या हो जाएगा? 100% सही है। सो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? द इंजर्ड ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विल नन ऑफ यू हेल्प मी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, और इसमें क्या है कि एक्सक्लेम्ड वर्ड है यूज, एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज है, तो हमारा जो सेंटेंस में होगा इनडायरेक्ट में एक्सक्लेम्ड वर्ड ही यूज होगा। क्या? एक्सक्लेम्ड वर्ड ही होगा, जो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है। बाकी सी और डी हमारा रॉन्ग हो गया। अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि वेदर यूज करना है या फिर इफ, तो आपको मैं बता दूं कि एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज हो तो आपको वेदर वर्ड यूज करना हो, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैज एनीवन फ्रॉम आवर टीम आंसर्ड योर क्वेश्चन। सो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हमारा डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच दे दिया। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच दे दिया है, एंड इसको आपको कन्वर्ट करना है रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट में। तो इसमें हमने आपको बताया था कि जैसे भी हैज हैव रहेगा ना, वो हो जाएगा परफेक्ट। क्या हो जाएगा? परफेक्ट। दैट मीन्स V3 यूज्ड होगा। तो हम लोग को इसे कन्वर्ट करने के लिए परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का यूज करना होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हैज योर क्वेश्चन यहाँ पे बिन यूज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज योर क्वेश्चन बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? आर यू कमिंग विद अस ईसा आस्क्ड निशी। ये भी यस नो टाइप का क्वेश्चन है। क्या है? यस नो टाइप का क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सब में तो आस्क्ड वर्ड यूज है, नेसा यूज्ड है। अब कंफ्यूजन कहाँ? यहाँ पे जो है कंफ्यूजन आता है टेंस में। क्या आता है? टेंस में कंफ्यूजन आता है। तो हमारा टेंस क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या बनाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। क्या? पास्ट कंटिन्यूअस। ये हमारा टेंस का रूल है। आप लोग को नहीं पता है तो आप हमारे बैक के वीडियोस में देख लीजिए।
एंड जैसे भी कि यहाँ पे आर यूज्ड है तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा वॉज में, क्या वॉज में प्लस V4 यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वुड बी तो यहाँ होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है, ईसा आस्क्ड निशी इफ सी वॉज, देखिए वॉज गोइंग क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि हम लोग ऑप्शन नंबर सी में भी देख रहे हैं सी वुड गो है लिखा हुआ एंड डी नंबर में भी वुड यूज्ड है, दैट मीन्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई सेड टू माई सिस्टर वेयर वेयर यू दिस इवनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फोकस किस पे जाता है, दिस पे, ठीक है। तो जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो दिस जो है दैट में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, दैट में। एंड यहाँ पे क्या है, वेयर, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप का क्वेश्चन है, तो डब्ल्यू एच वर्ड तो रहेगा ही एंड साथ में आस्क्ड लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका कंफ्यूजन कहाँ पे आएगा, वो होगा टेंस। अधिकतर क्वेश्चन जो आता है ना नरेशन में, जहाँ पे कंफ्यूजन होता है वो अधिकतर टेंस से रिलेटेड कंफ्यूजन होता है। कहीं पे वेयर लिखना होता है, कहीं पे प्रेजेंट देना होता है, कहीं पे पास्ट परफेक्ट देना होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना हो कि जब भी पास्ट में हो तो हमें पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, हैड प्लस V3, ठीक है, एक मिनट, हैड प्लस V3, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इस तीनों सेंटेंस में कहाँ पे है हैड प्लस V3, इसमें है ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर डी में है, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हाँ बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं तो हैज है, जबकि हमने क्या बताया कि पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है और यहाँ पे दिस है तो डैट तो होगा ही, ओके, आई थिंक आप समझ गए हैं। नेक्स्ट क्या है, मदर सेड टू यू व्हेन विल यू स्टार्ट फ्रॉम पुणे, मदर आस्क्ड यू, ये भी WH वर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, मदर आस्क्ड यू व्हेन यू वुड, विल को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, वुड में, किसमें, वुड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मदर सेड टू यू व्हेन, अब देखिए आपको कंफ्यूजन होगा कि पहले सब्जेक्ट रखें या फिर पहले वर्ब रखें। तो जब भी हम लोग WH वर्ड में कन्वर्ट करते हैं ना, WH वर्ड से इनडायरेक्ट में, तो हमें पहले सब्जेक्ट देना होता है देन वर्ब। तो इस तीनों सेंटेंस में आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में भी क्या है लेकिन सब पहले सब्जेक्ट ही है WH वर्ड के बाद, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में भी विल है और ऑप्शन नंबर सी में भी विल यूज्ड है और ऑप्शन नंबर डी में भी विल हैव यूज्ड है, बट हमें किस चीज में कन्वर्ट करना है, वुड में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 का, बंटी सेड आई हैव डन माई क्लास वर्क, आई हैव डन माई क्लास वर्क, ठीक है। इसको हम लोग पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, बंटी सेड दैट ही हैड डन हिज क्लास वर्क, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्यों, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, बंटी सेड ही हैड, यहाँ तो दैट है नहीं तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत होगा ही। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, बंटी वाज सेइंग, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, बंटी सेड दैट ही डिड, यहाँ तो डिड होगा नहीं क्योंकि हैव को हमें हैड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारा 15 तक क्वेश्चन हो गया है एंड आज के लिए इतना ही। आई थिंक इसमें हमारा पूरा नरेशन का सिलेबस कवर अप हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर भी समझाऊंगी एंड आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।